न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। हेलो, जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोग कल देखे थे खान सर जी के क्लास नोट्स हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़े थे इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है, प्रागैतिहासिक काल, उनको डिवाइड किया गया था पाषाण काल को 4 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, इस सबको हम लोग देखे थे। आज हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी न कभी पूछा गया है। समझिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कौन सा क्वेश्चन किस में पूछा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ वाला है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? क्या इतिहास के फादर किसे बोला जाता है? तो हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास के पिता बोला जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता, ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो मानव के द्वारा जो पाला गया प्रथम जानवर था वो कुत्ता था। आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए कुत्ता। मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ का अर्थ होता है वैसा काल जिसमें औजार छोटे छोटे थे। तो आपका आंसर होगा मध्य पाषाण काल, क्योंकि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उसका जो हथियार था छोटा छोटा हथियार था, जिसकी वजह से उसको माइक्रोलिथ कहा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? मानव ने सबसे अधिक अपना जीवन किस कालखंड में बिताया? तो ऑप्शन ए क्या है? पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी नव पाषाण काल में, ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता काल में। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना जीवन यापन किया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु क्या था? ऑप्शन ए लोहा है, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी सोना। आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी पीतल। मानव ने सबसे पहले किस धातु को खोजी थी? तो वे तांबा धातु थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ को देखने को मिले हैं? अर्थात भारत में सबसे पहले जो चावल के जो साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन ए कोल्डी हावा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुरझोम, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोल्डी हावा से चावल के साक्ष्य मिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आंसर नंबर ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी त्राम पाषाण काल। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? किसका? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपका आंसर है आंसर नंबर ए पूरा पाषाण काल में, आंसर नंबर बी नव पाषाण काल में, आंसर नंबर सी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन आंसर नंबर डी त्राम पाषाण काल में। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था आपका आंसर होगा नव पाषाण काल। आंसर नंबर बी क्या है? नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? ऑप्शन ए कोल्डी हावा में, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुरझोम, ऑप्शन डी
बुर्जों में क्या करते थे, वो गड्ढे खोदकर उसमें निवास करते थे। चलिए अगला हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खनिज के लिए, ऑप्शन बी बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो गुफाओं में शैलचित्रों के लिए। आपका आंसर नंबर सी होगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदयों के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? किसका कृषि का प्रमाण भारत के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? यह क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस प्रीलिम्स कब 2018 में पूछा गया। तो आपका आंसर है मुंडी घाट से, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी दम्ब सादात से, ऑप्शन डी बालाकोट से, ऑप्शन ई आमरी से। तो 12 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी मेहरगढ़ से। कृषि के जो साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, राख का टीला किसका? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बूदिहाल से, ऑप्शन बी संगन कल्लू से, ऑप्शन सी कोल्डी हावा से, ऑप्शन डी ब्रह्मागिरी से। तो किसका राख का टीला कहाँ मिला भारत में? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी संगन कल्लू से। यह क्वेश्चन कहाँ से? यूपी पीसीएस मेंस 2019 में 2009 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए में क्या है? गुफाओं के शैलचित्रों के लिए, ऑप्शन बी खनिज के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए गुफाओं के शैलचित्रों के लिए। ये MPPCS स्पेशल या प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपका आंसर नंबर ए होगा भीमबेटका के लिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। आपका आंसर नंबर क्या होगा? आंसर ए। यह यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया था। अगर इसका पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? ऑप्शन ए ब्रह्मागिरी से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी कोल्डी हावा से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो आपका जो आंसर होगा 16 का आंसर नंबर डी मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 17 जो नंबर प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए सराय नाहर राज से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेख हिया से, ऑप्शन डी चोपनी मांडो से। तो 17 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल को, ऑप्शन बी नवपाषाण काल को, ऑप्शन सी त्राम्रपाषाण काल को, ऑप्शन डी लौह युग को, अर्थात प्रत्येक युग। तो आपका जो आंसर होगा चालकोलिथिक युग जो बोला जाता है वो त्राम्रपाषाण युग को, क्योंकि इस युग में तांबे की खोज हो गया था और औद्योगिकरण शुरुआत हो गया था। चलिए अगला हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं।
यह जो प्रश्न था 44वां बीपीएससी प्रीमेंस में 2000 में पूछा गया था। मतलब देखिए सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन करता है? ऑप्शन ए में थॉमस ने, ऑप्शन बी लुबाक ने, ऑप्शन सी टेलर ने, ऑप्शन डी चाइल्ड ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कब? यूपीपीसीएस प्रीमेंस में। कब? तो 2010 में पूछा गया। तो 19 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए थॉमस ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घगरिया से, ऑप्शन बी भीमबेटका से, ऑप्शन सी लेखारिया से, ऑप्शन डी आदमगढ़ से। तो जो 20 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी भीमबेटका से। यह भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्रीमेंस 2008 में पूछा गया। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? कंकाल निकले हुआ कहाँ से? ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदहा से, ऑप्शन डी लंगनाज से। तो आपका जो आंसर होगा 21 का आंसर नंबर बी दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन सी अमरावती। तो आपका जो आंसर होगा 22 का आंसर नंबर बी भीमबेटका। ये देखिए उत्तराखंड UDA LDA मेंस 2007 में पूछा गया था, यूपीपीसी मेंस 2011 में पूछा गया। मतलब जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में क्या है पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का काम करेगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी पंचमगढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी अब्दुल्लागंज रायसेन में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। ऑप्शन ए किसका प्राचीनतम जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए धौलावीरा से, ऑप्शन बी किले युग मोहम्मद से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो 24 का जो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी निवास की ये मिला है। यह भी क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न, 25वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन या कार्य करता है? तो किसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग से जुड़ा हुआ? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास से। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ। चलिए 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? आंसर 26 क्या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी भोपाल में। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? MPPCS प्री मेंस कब? तो 1997 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? आपका जो आंसर होगा KD वाजपेयी ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी BS वांकणकर ने, ऑप्शन सी HD सांकलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। किसका नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने।
चलिए ये कहाँ पूछा गया था, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में प्री में पूछा गया, कब, 2009 में पूछा गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कितना नंबर है, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है, किस स्थल से। ऑप्शन ए ब्रह्मागिरी से, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी चिरांद से, ऑप्शन डी मास्की से। तो 28 का आपका जो आंसर होगा बुर्जहोम से। क्या मिला है, तो कंकाल, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, किसके साथ, मानव के कंकाल के साथ। मानव के साथ साथ किसको दफना दिया जाता था, कुत्ते को। कहाँ, तो बुर्जहोम में। आज हम लोग इतने इस चैप्टर से, कल जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें से 28 को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए काम भी करेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि हर प्रत्येक क्वेश्चन क्या मोस्ट वीवीआई है। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो क्या कीजिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको नोट करके मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल JP स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।